सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे जनता की ताकत की, लोकतंत्र की शक्ति की, हिंदुत्व की विचारधारा की जीत की और कांग्रेस को आई सद्बुद्धि की। सुक्खू सरकार के ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा में अवैध मस्जिद के निर्माण को लेकर जिस प्रकार से अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला, जिस तरीके से ही शिमला में मुस्लिमों के घुसपैठ पर खुलकर अपनी ही सरकार को पोल खोल दी और लव जिहाद और लैंड जिहाद की बात की, अवैध मस्जिद के क्षेत्र में बढ़ती चोरियां और अपराध पर सरकार को घेरा, उसने कांग्रेसी खेमे के होश उड़ा दिए। सदन के भीतर अनिरुद्ध सिंह बोल रहे थे और बीजेपी तालियां बजा रही थी और उनका उत्साहवर्धन कर रही थी। आपको याद दिला दूं कि चुनाव जीतने के बाद 2022 में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने सबसे पहले प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि 97% हिंदू आबादी वाले हिमाचल में बीजेपी की हार हिंदुत्व की हार है और वो हिंदुत्व की को हरा करके मुख्यमंत्री बने हैं। लेकिन आज जब सदन में अनिरुद्ध सिंह ने हिंदुत्व के लिए मस्जिद को गिराने की बात कही, लव जिहाद और घुसपैठिए के कारण हो रही समस्या की पहचान सार्वजनिक की, तब लगा कि चुनावी राजनीति में बीजेपी की हार भले ही हो गई हो, लेकिन हिंदुत्व की विचारधारा को हरा नहीं कोई सकता, इसे कोई मिटा नहीं सकता। कांग्रेस के विधायक जो पार्टी की विचारधारा और मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति के कारण अपने भीतर के हिंदुत्व की भावना को दबा देता था, कुचल देता था, वह अब बाहर आने लगी है। मुस्लिमों की ज्यादतियों ने कम से कम शिमला में तो सनातनियों को नींद से जगा ही दिया है, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो। इसका उदाहरण कल हम सब ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा में देखी। जिस लैंड जिहाद और लव जिहाद शब्द पर ही कांग्रेस आपत्ति करती थी, इसे मानने को तैयार नहीं होती थी, कहती थी कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है, उसी कांग्रेस के विधायक और मंत्री आज केवल जिहाद की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि मस्जिद को गिराने की मांग कर रहे हैं और अपनी ही सरकार से कर रहे हैं। लव जिहाद को स्वीकार कर रहे हैं। यह बदलाव अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। कांग्रेस के भीतर का हिंदू भी अब जाग रहा है। तभी तो अनिरुद्ध सिंह की मांग को सुन असदुद्दीन ओवैसी भी हतप्रभ दिखे। वो कह रहे हैं कि यह कांग्रेस का विधायक है या बीजेपी का। हिमाचल प्रदेश के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी कहा कि इस मुद्दे को पार्टी लाइन से अलग हट करके देखना चाहिए। आज अपने प्रोग्राम में पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हिंदू बहुल हिमाचल मुस्लिम घुसपैठियों के निशाने पर है। क्या शिमला के संजौली में अवैध मस्जिद के निर्माण को मिला हुआ है कांग्रेस सरकार का संरक्षण। क्या अवैध मस्जिद को बुलडोज करने की हिम्मत दिखा पाएगी सुक्खू सरकार। और सबसे महत्वपूर्ण ये कि इन घुसपैठियों और जिहादियों को इतनी हिम्मत और इतना हौसला मिलता कहां से, कौन देता है इन्हें इतना हौसला और इतनी हिम्मत। और क्या जिहाद के सच को उजागर करने के लिए कांग्रेस अपने मंत्री अनिरुद्ध सिंह के खिलाफ कार्रवाई करेंगे चर्चा। और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। और इस बीच में हमारे साथ जो पूर्व मुख्यमंत्री है हिमाचल प्रदेश के जयराम ठाकुर, वो भी जुड़ेंगे, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको इस पे, और रिपोर्ट के बाद मेहमानों से परिचय करवाएंगे, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। लेकिन पहले छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं। इसलिए वो कांग्रेस का शॉल ओढ़कर आती है। वहीं हिमाचल प्रदेश सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने ओवैसी के इस पोस्ट पर पलटवार करते हुए कहा कि हिमाचल में बेइंतहा मोहब्बत है और उनकी सरकार किसी भी तरीके की अवैध निर्माण को बर्दाश्त नहीं करेगी। हिमाचल प्रदेश की बात है। हिमाचल प्रदेश में मोहब्बत है, सभी के साथ मोहब्बत है और बेइंतहा मोहब्बत है। किसी तरीके की अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं करेगी। जो ये केस निकल कर आया है एक मस्जिद का, उसमें ये मामला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के तहत अधीन है। वास्तव में शिमला के संजौली, तो जैसा कि हम कह रहे थे कि जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में उनके मंत्री, सुक्खू सरकार के मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने यह मसला उठाया है और जिस बेबाकी से सदन के भीतर उन्होंने बातें रखी, लगता है कि वहां पर समस्या गंभीर है। और अब कांग्रेस के जो विधायक हैं उनके भीतर का हिंदुत्व भी जो है जाग गया है, उनके भीतर के खून जो है, हिंदुत्व का सनातनी खून जो है वो भी उबाल मार रहा है। जयराम ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। जयराम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद, थैंक यू। जयराम जी, ये जो समस्या है, आपने भी देखिए, मैंने आपकी प्रतिक्रिया भी यहाँ चलाई है, लेकिन एक जो समस्या है यहाँ पे जो मैं चाहता हूँ कि आप उस पर फोकस करें कि इतनी हिम्मत जो है, इतना हौसला जो है लोगों को कहाँ से चला आता है कि 3-3 मंजिला मस्जिद बन जाती है, तब लोगों का ध्यान जाता है कि ये अवैध है।
इससे पहले किसी का ध्यान नहीं जाता, ये इतने दूर तक इतना ज़्यादा हो जाने के बाद लोगों का ध्यान जाता है। क्या लगता है कि इसके पीछे जो है एक साजिश चल रही थी, कांग्रेस एक संगठित तौर पे जो है समर्थन कर रही थी इसका? देखिए, कुल मिलाकर के एक तो ये है कि ये कंस्ट्रक्शन जब से शुरू हुई तब से इसके बारे में शिकायत तो पहले से थी। 2010 में पहली बार इसके बारे में शिकायत थी और शिकायत के बाद शिमला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में ये केस चला हुआ, अभी तक भी चला हुआ। अभी शायद सैटरडे को हियरिंग है, इसमें ऐसे बता रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये कहानी तो ऐसी निकल आई है, बड़ी अजीब सी। बहुत पहले कोई दर्जी आए थे और वो दर्जी जो है वहां अपनी दुकान चलाने के लिए एक शेड बनाए और शेड बनाने के बाद फिर 2-4-5 लोगों को और लेकर के आए, फिर एक कोई स्ट्रक्चर बना दिया। वो स्ट्रक्चर को बढ़ाते बढ़ाते थोड़ा और बड़ा कर दिया, बड़ा करते करते पक्का कर दिया और उसके बाद ऊपर कंस्ट्रक्शन। ये मकान नुमा है एक तरह का, बाहर से बहुत मुश्किल है इसको ये पहचानना। अब ये समझ में आ रहा है लोगों को, जब वहां लोग जो है जहां कभी 15-18 लोग रहते थे वहां 300 लोग आने लगे, तब समझ में लगा कि भाई ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर। तो कुल मिलाकर के मालूम पड़ा कि मस्जिद है ये, और मस्जिद का ये झगड़ा अभी भी जो अगर सही मानने में अगर आया थे, ये इस वजह से आया कुछ दिन पहले कुछ झगड़ा यहाँ पर कन्फ्लिक्ट हुआ कुछ लोगों का आपस में। उनमें से जो आरोपी हैं वो किसी के सिर पे बहुत गंभीर चोट लगा करके वहां से भागे और मस्जिद में शरण लिए। मस्जिद में शरण लिए तो तब जाकर के लोगों को मालूम पड़ा कि ये शरण स्थली ऐसे लोगों की है। तो उसके बाद फिर ये मामला आगे बढ़ा और अब तो पिछले कल विधानसभा के अंदर हमारे विपक्ष के विधायक ने बलवीर वर्मा जी ने उठाया ये मामला, और जिस पर कांग्रेस के मंत्री ने स्वीकार किया कि ये निर्माण बिल्कुल अवैध है, सरकारी जमीन पर है और कोई कानून के मुताबिक इसका नक्शा ना तो नक्शा पास हुआ, ना कोई इसकी कोई कंस्ट्रक्शन इसके मुताबिक हुई है, नियम के मुताबिक। तो ये एक परिस्थिति आज की तारीख। बिल्कुल। एक जो चीज़ है कि जब सुक्खू सरकार ने शपथ ली थी उसके बाद पहला जो उनका स्टेटमेंट जो मुझे याद आ रहा है कि उन्होंने कहा था कि 97% हिंदू आबादी वाले हिमाचल में कांग्रेस की जीत का मतलब है कि ये हिंदुत्व की हार है, सनातनियों की हार है। क्या आपको लगता है कि ये जो घटना हुई है उसको इससे जोड़ करके देखा जा सकता है? निश्चित रूप से जो उसने स्टेटमेंट दी, मुख्यमंत्री जी ने सरकार बनने के बाद पहली स्टेटमेंट उन्होंने दी कि मैं 97% हिंदुओं को हरा करके आया हूं सत्ता में, हिंदूवादी पार्टी को हरा करके सत्ता में आया। यही बयान जाकर के दिल्ली पहुंचे तो वहां पर भी दिया, यही बयान जाकर के हैदराबाद में कांग्रेस की कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी दिया, यही बयान जाकर के उन्हें बेंगलोर में जहां कर्नाटका का इलेक्शन था वहां पर भी दिया। बार बार ये सारी बातों को कहना तो दिमाग में चल क्या रहा है इनके, और इसका मतलब सीधा है कि ऐसी चीजों से, इस तरह की स्टेटमेंट से कुछ लोगों के हौसले बढ़ जाते हैं और ये हौसले बढ़े हैं, इसमें दो राय नहीं है। और आज भी मैं देख रहा हूं कि जब मंत्री इनके जो साफ सच्चाई बोल रहे हैं कि गलत है, कार्रवाई करो, लोगों की भावना है उसके अनुरूप चलो, लेकिन मुख्यमंत्री को ऊपर से फोन आ गया, ऊपर से संदेश आ गया कि इसको रफा दफा करो, और वो अब धमकी दे रहे हैं मुख्यमंत्री की कोई कानून तोड़ेगा उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अरे जिन्होंने पहले कानून तोड़ा है उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात नहीं कर रहे हो। बिल्कुल। अब तो बात यह है कि लोग सड़कों पर आ गए हैं, इसलिए मुख्यमंत्री थोड़ा बहुत बोल रहे हैं, अन्य तो मुख्यमंत्री तो एक वन साइडेड बोलते हैं। बिल्कुल, ये बहुत दुर्भाग्य है, बहुत दुर्भाग्य है। और मंत्री ने, इनके ही मंत्री ने हाउस के अंदर बोला है बिल्कुल कि हिमाचल में, और शिमला का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसे लोग बहुत सारे आएंगे जिनको पहचानते नहीं। ये हिमाचल हमारा छोटा सा प्रदेश है, बिल्कुल, यहाँ हिमाचल का आदमी एकदम पहचाना जाता है, ये हिमाचल का है। एक दूसरे को भी जानते हैं लोग एक दूसरे को भी जानते हैं। बिल्कुल। लेकिन सड़कों के किनारे जो है वो दुकानें खड़ी हो रही है, वहां पर जो तय बाजारी में लोग बैठे जिनका कोई मालूम नहीं ये कहां से आए हैं, बिल्कुल, कौन लोग हैं ये, कहाँ रहते हैं ये लोग, ये सारी चीजों की जानकारी नहीं है। ये मंत्री ने भी उठाया, इसमें इसके वेरिफिकेशन होना चाहिए, इसके बारे में इनकी आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, और इस बात को हमेशा बात कर रहे हैं। और क्या बुरा है इसमें, मुझे लगता है गलत कुछ नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री इन सारी चीजों से अपने मंत्री पर भी भड़क उठे हैं कि भाई मंत्री जी क्या इस बारे में जो भी फैसला करना है सरकार करेगी, मैं करूंगा। ऐसी चीजें मुझे लगता है मतलब एक तरीके से मस्जिद को बचाने की कोशिश हो रही है सरकार के द्वारा अवैध निर्माण को।
हम तो इसको मस्जिद माने चाहे ना माने, लेकिन प्रथम दृष्टि में ये मामला एक अवैध निर्माण का है। और जिस अवैध निर्माण में ऐसे लोग हैं जो इस प्रकार की गतिविधियों में भाग लेते हैं, जो कानूनी तौर पर जो है वो जिनको चेक करने की जरूरत है। और ये मस्जिद जब से बनी है, इस मस्जिद में 300 लोगों का आना जाना, वो 300 लोग कहाँ रहते हैं, क्या काम करते हैं, क्या उनका व्यवसाय है, कहाँ के वो रहने वाले हैं, तो ये सारी चीजों का वेरिफिकेशन होना चाहिए। मुझे लगता है कितना है मेरा कहने का, हमारा कहने का मतलब हमारा कोई इस बात को लेकर के नहीं है, लेकिन हम कह रहे हैं कि गलत अगर वहां पर हुआ है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक चीज़ जयराम जी, आप मुख्यमंत्री रहे हैं, अब सरकार आपने भी चलाई है यहाँ पे, ये जो समस्या है हिमाचल प्रदेश में, खासतौर पे देवभूमि में, ये समस्या गंभीर है। जब आपकी सरकार थी तब भी कहते हैं कि 2010 में ये मामला सामने आया था, लेकिन आपकी सरकार ने भी कुछ नहीं किया इसको लेकर के। नहीं, एक बात तो मैं मानूं कि भाई शायद 2010 में इसका कॉग्निजेंस उस वक्त छूट गया होगा लेना, उस वक्त सरकार हमारी थी जी। लेकिन ये निर्माण कार्य 2016 के अंत तक जो है पूरा हो गया था, जो जानकारी मिल रही है हमको, जो बिल्डिंग, उसके बाद फिर निर्माण कार्य जो बंद पड़ा है इसमें। तो ऐसी सूरत में चाहे हमारी सरकार रही चाहे कोई सरकार रही, कॉग्निजेंस उस वक्त छूट गया लेना, जानकारी नहीं आ पाई। लेकिन अब जब मालूम पड़ा तो अब तो कार्रवाई की जा सकती है। अब बीच बचाव की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। और खास तौर से इसलिए कि वहां लोगों की भावनाएं अब उमड़ आई है। आज का कार्यक्रम, आज का प्रदर्शन किसी पार्टी की ओर से नहीं था, वो किसी नेता के नेतृत्व में नहीं था, लेकिन लोग अपने आप सड़कों पर उतरे, क्योंकि हिंदू समाज भी आखिरकार अब अनुभव करने लगा है, महसूस करने लगा है, जो गलत है उसको गलत बोलना ही होगा। और इसलिए इस बात को लेकर के वो आज सड़कों पर उतरे। और कुछ लोग इन बातों को लेकर के दूसरा ढंग लेने की कोशिश करे, इसके पीछे वो है, इसके पीछे कुछ नहीं है, इसके पीछे जन भावना है। बिल्कुल। और सरकार को इस बात को समझना चाहिए। तो क्या जयराम जी ये सोचा जाए कि आज जो मंत्री जो आज सदन में बोले हैं, ये जनता के दबाव में, चूंकि जनता सड़क पे आ गई, जो आक्रोश ज़्यादा बढ़ने लगा, जो बंगाल मोमेंट, जो बंगाल में जिस तरीके से जनता सड़क पे आने के बाद मुख्यमंत्री वहां पर सचेत हुई, कानून दर कानून बना रही है, कि उसी तरीका का मोमेंट है, जनता का प्रेशर है, तभी मंत्री बोले? नहीं, जनता का प्रेशर है। जनता आज निकली है और बिना नेताओं के निकली है, बिना किसी बैनर के निकली है, और खुलेआम उन्होंने कहा कि ये बर्दाश्त नहीं होगा और यहाँ रहें भी और कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाएं, और उसके साथ साथ में हमारे लोगों पर हमला करें, जानलेवा हमला करें। और अभी कुछ दिन पहले घटना हुई कुल्लू जिला में, एक गाय की बछड़ी को काट दिया रात के अंधेरे में। बिल्कुल। और उसके बाद पकड़े गए, जेल की सलाखों के पीछे वो लोग हैं। गाय के बछड़े को पीट करके मार दिया। ओह माय गॉड। ये घटना अभी हाल ही में कुछ दिन पहले हुई। बिल्कुल हम लोगों ने दिखाई थी ये घटना, हम लोगों ने दिखाई थी। जयराम जी एक चीज कि आपके अब समय आ गया है, गाय का बछड़ा वो तो रात पर वो चीखता रहा, मालूम नहीं पड़ा, अंधेरा था, फिर दूसरे दिन मालूम पड़ा। बिल्कुल, ये बहुत ही जघन्य घटना थी। बिल्कुल। एक चीज जयराम जी, क्या आपको लगता है कि अब समय आ गया है कि जनता एनआरसी लाया जाए, जनता खुद पहचान करे, क्योंकि जनता को पता है कि बगल वाला हमारा जो पड़ोसी है वो पहले नहीं था, आज मेरा पड़ोसी होकर के आ गया, हमारे मोहल्ले में कोई नया व्यक्ति आ गया है, उसकी पहचान कैसे करें? क्योंकि शिमला में तो एक दूसरे, हिमाचल में सब लोग एक दूसरे को जानते हैं, जब कोई नया व्यक्ति आता है तो लोग पहचान लेते हैं। तो क्या आपको लगता है कि यह पहचान की जनता खुद पहचाने और प्रशासन को बताए कि ये बाहरी है, इसको जो है इसकी जांच करो, इसको बाहर करो, ये यहाँ का आदमी नहीं है? जनता एनआरसी का टाइम लगता है आपको आ गया? मुझे लगता कि ये वक्त आ गया है, जनता को भी जागरूक होना चाहिए। देखो, देश का कोई भी नागरिक देश में कहीं भी रह सकता है, लेकिन पहचान छुपा करके नहीं रह सकता है। बिल्कुल। पहचान उसको बतानी होगी, और ये कानून के मुताबिक अगर कोई उससे पूछे तो उसको जाहिर करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि मैं कहां से हूं, मेरा पता क्या है, ये जानकारी उसको देनी होगी। और इसमें कोई अपराध भी नहीं, कोई सरकार अगर इस तरह से पूछे तो मुझे लगता है कि कोई गलत काम नहीं है। कोई व्यक्ति भी पूछे तो मैं समझता हूं गलत। हाँ बिल्कुल, पहचान। मैं आखिरी सवाल आपसे जयराम जी, कि क्या आपको लगता है कि हिमाचल प्रदेश जिहादियों के निशाने पर है? देखिए, मैं अभी सारी चीज को लेकर के मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक शांतिप्रिय प्रदेश है जी। जो लोग गलत काम करके आ जाते हैं, कुछ जगह हमने देखा कि उन लोगों को लगता है कि तुरंत हिमाचल चलो, वहां
कोई पूछने वाला नहीं। इसलिए नहीं क्योंकि शांति है, यहाँ लोग सौहार्दपूर्ण माहौल में रहते हैं, यहाँ किसी चीज पर बहुत ज्यादा शक शुबा नहीं करते हैं, और यहाँ इस तरह से इस देवभूमि को जो है वो बर्बाद करने के लिए कुछ लोग इस तरह का शरण स्थली बना सकते हैं। इसके बारे में हमको समय रहते सचेत होने की आवश्यकता है। बिल्कुल, हमारे साथ जुड़ने के लिए जयराम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक सवाल मेरे जहन में और आ रहा है, मुझे लगता है कि इस आंदोलन से जुड़ा हुआ है तो आपसे पूछ ही लेना चाहिए कि अगर ये मस्जिद नहीं टूटती है, अवैध निर्माण नहीं सरकार ढाती है, तो क्या बीजेपी ये मिशन अपने हाथ में लेगी अवैध निर्माण को तोड़ने का, बुलडोज करने का? हम इस मुद्दे को उठाएंगे और निश्चित रूप से इस मुद्दे को उठाएंगे, और मुझे लगता है कि सरकार को ये सारी चीज को लेकर के कार्रवाई करने के लिए आगे आना ही पड़ेगा, जिस तरह से हिंदू समाज वहां पर इसकी मांग कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि सरकार में हिम्मत हो पाएगी, और खासतौर से अब जब ये मामला ध्यान में आ गया है कि ये निर्माण कार्य जो है बिल्कुल पूर्ण रूप से अवैध है, तो कार्रवाई करना इसके बारे में बनती है। अगर नहीं करती है तो हम नहीं, पूरा समाज आएगा, सब लोग आएंगे और पूरा हिंदू समाज इस सारे काम में जुटेगा, ऐसा मुझे लगता है, जो भावनाओं का मैं एक अंदाजा लगा रहा हूं। बिल्कुल, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतना समय देने के लिए जयराम ठाकुर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुदर्शन न्यूज़ को समय देने के लिए। तो जयराम ठाकुर थे, ये पूर्व मुख्यमंत्री थे, वो कह रहे थे कि अगर जनता की इस आवाज़ को सरकार नहीं मानती है तो पूरा हिंदू समाज मिलकर के इस आवाज़ को उठाएगा और मस्जिद जो अवैध रूप से वहाँ पर बनाई जा रही है उसको बुलडोज भी किया जाएगा। शिमला में जो अवैध मस्जिद है उसको ढहाने के लिए जिस तरीके से कांग्रेस के मंत्री नहीं आगे बढ़कर के सदन में आवाज़ उठाई, उस पर हम चर्चा कर रहे थे। हमारे साथ तीनों मेहमान बने हुए हैं। विनोद बंसल जी हमारे साथ हैं, जीएस तोमर जी हैं कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पे, और विजय कुमार शर्मा जी हैं बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पे। इसके अलावा एक और मुस्लिम स्कॉलर हैं, रमजान चौधरी जी भी हमारे साथ हैं। और विनोद बंसल जी से मैं चर्चा कर रहा था, बीच में ही आपको रोक दिया था मैंने। विनोद बंसल जी, मैं चाहता हूँ कि फिर से जो बात आप कह रहे थे अपनी बात पूरी करें, तब मैं रमजान चौधरी के पास आऊँगा। जी मुझे जाना भी है जी, मैं तो दो बातें कहना चाहता हूँ कि सारे एपिसोड में जी, ये वक्त की थोड़ी अरे इको जरा ठीक कीजिए। और मैं कहना चाहता हूँ मुकेश जी, देखिए इसमें इस घटना से दो बातें बड़ी स्पष्ट सामने आई हैं कि जिस तरह से कांग्रेस ऐसा लग रहा है जैसे ढुलमुल रवैया है ना, वो अपने इसको कंस्ट्रक्शन को रोक करके और ये जो जमीन है और जो कंस्ट्रक्शन है उसको सारे के सारे को कब्जा जो है ना जी वक्फ बोर्ड को दे करके अपना जान बचाएगी, लेकिन ये समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। बिल्कुल इस तरह से आप देखिए डिस्प्यूटेड जमीन को भी कब्जा करने की होड़ किस तरह से इसमें लगी हुई है, इसमें वक्फ बोर्ड में। और वक्फ बोर्ड कह रहा है कि मैंने दो जो लोग थे उसमें उनको हटा दिया, दो इमामों को, हमने दूसरे इमामों को नियुक्त कर दिया। जैसे ये लग रहा है जैसे इनके बाप की बपौती है। तो आप देखिए कि एक तरफ तो अवैध निर्माण है, उसका मामला सदन में उठ रहा है, तो सरकार उसमें सुप्तावस्था में है, और दूसरी तरफ जो है ना वो जो जिहादी मानसिकता से चलने वाला ये जो बोर्ड है वो जो कब्जाधारी लोगों का कब्जा करने के चक्कर में है उसमें। आप देखिए वो कह रहा है कि ये तो हमारी मस्जिद है। मजे की बात है कि नगर निगम कमिश्नर कोर्ट में ये मामला चल रहा था और बोर्ड तुरंत एक नोटिफिकेशन जारी करके उसको अपने अधीन ले लिया, जैसे पूरे भारत को उसने ले रखा है। ये कानून ही इसी के लिए तो बनाया था, ऐसे ही मौकों के लिए कानून बनाया गया था, तो अपना इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं देखिए कि सरकार को इस बारे में गंभीरता से प्रयास करके तुरंत एक सारे जो इलीगल कंस्ट्रक्शन को बुलडोज करना चाहिए। दूसरी बात ये जमीन पर कब्जा करके इसको कुछ लोक निर्माणकारी काम प्रारंभ करना चाहिए। तीसरी बात ये कि जो वक्फ बोर्ड के कुकर्मों का भी पर्दाफाश किया जाना चाहिए कि आखिरकार देवभूमि में वक्फ बोर्ड की कितनी कहां संपत्ति इसने कब्जाई है उसको भी एक्सपोज करना चाहिए इस माध्यम से। और चौथी और अंतिम बात ये कि ये इसको जो लोग मस्जिद कह रहे हैं वो उनसे बाज आना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ सरकार की संपत्ति पर अवैध कब्जा है और कब्जे को तुरंत वहां से खाली किया जाना चाहिए, वेकेट किया जाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही, मुझसे वैकेट किया जाना जरूरी है। हमारे साथ रमजान चौधरी जी है, और अगर विजय जी आपको अगर आवाज मिल रही है तो मैं एक बार आपके पास जाना चाहूंगा। विजय जी की आवाज मिल रही है आपको? और आपकी आवाज नहीं आप जी अब आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। मेरा सवाल जो था अगर आप सुन चुके हैं, अगर बात करना चाहे तो आप कर सकते हैं। जी कुछ बोल। देखिए मैं बताना चाहता हूँ, इसको दूसरे ढंग से देखने की जरूरत है। ये सीमावर्ती राज्य है और ये एक षड्यंत्र के तहत हो रखा है। ये एक शहर नहीं है, शिमला नहीं है। आप नालागढ़ जाइए, वहां नई मस्जिद का निर्माण हुआ है। और जो आप बता रहे हैं ना, ये विधानसभा के अंदर जो विधायक बोले हैं, ये विधायक यूं ही नहीं बोले, ये जन आक्रोश है। लोग सड़कों पे उतरे हैं, तब इनको डर लगा है कि कहीं हमारी गद्दी ना छिन जाए। तो आपने देखा होगा उत्तराखंड में भी कैसे अभी 2-3 वाकये हुए हैं।
वहां किस तरह से माताओं को, बहनों को छेड़ा जा रहा है, वहां उनकी प्रॉपर्टी छीनी जा रही है, व्यापार छीना जा रहा है। तो ये जो नेबरिंग स्टेट है हमारे चाइना से लगते हुए, तो ये षड्यंत्र के तहत बसाए जा रहे हैं। वहां किस तरह से अभी विनोद जी ने बताया कि वहां बछड़ा कैसे तड़पा तड़पा के मारा गया है। तो ये क्रूर जो है ना, जहां कांग्रेस की सरकार आ जाती है, आपने देखा होगा जम्मू के अंदर हजारों रोहिंग्या चले जाते हैं, कानों कान, मीडिया को भी किसी को नहीं पता चलती है। जब बीजेपी की सरकार आती है तो पता चलती है वहां तो 60-70 हजार रोहिंग्या पहुंच गए, 3000 किलोमीटर दूर पहुंच जाते हैं। तो इसी तरह यहां पे भी देखना आप, अगर इसमें जांच होगी तो बहुत सारे बांग्लादेशी रोहिंग्या यहां पर पाए जाएंगे। और जो गैर कानूनी, जिस तरह से मदरसे में नकली नोट छापने की मशीन मिली थी, नकली नोट छापे जा रहे थे, यहां पे भी काफी मस्जिदों में ऐसे ही गतिविधियां मिलेंगी। वो विधायक ने भी माना है, कहा है कि भी किस तरह से वहां एक आदमी आ रहा था जिसको नोटिस जारी किया, वो आदमी पक्षकार बना रखा है जिसका लेना देना ही नहीं। तो इस तरह से आप देखोगे तो ये एक मुस्लिम तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है कांग्रेस सरकार में। और इससे देश को बचाने की जरूरत है, जनता को बचाने की जरूरत है, सनातन को बचाने की जरूरत है, अपनी संस्कृति को बचाने की जरूरत है। और इस तरह से इन लोगों को बिल्कुल करेंगे बिल्कुल। आप सही कह रहे हैं, आप कहेंगे। तोमर साहब हमारे साथ जुड़े हुए, मैं उनसे बात करूंगा, लेकिन उससे पहले रमजान चौधरी जी के पास जाना चाहूंगा। रमजान जी, जिस तरीके से ये अवैध निर्माण हो रहा है, विनोद बंसल जी कह रहे हैं कि ये मस्जिद अभी नहीं कही जानी चाहिए, ठीक है, हम सरकारी संपत्ति पे अवैध कब्जा ही कहते हैं, लेकिन केवल कब्जे की बात नहीं, कब्जा करने वाले लोग बाहर से आए, उसको जब तक सरकार का संरक्षण नहीं होता है तब तक ऐसे कंस्ट्रक्शन जो है बन के बाहर नहीं आते। क्या आपको लगता है कि ये जो निर्माण है इसको ढहा देना चाहिए? और अगर ये ढहेगा, क्योंकि हम जानते हैं इस तरह के निर्माण को जब ढहाया जाता है, जब बुलडोज किया जाता है, तो फिर आवाज़ें उठती है समाज की तरफ से। क्या आपको लगता है कि समाज की तरफ से जो है उनको समझाया जाना चाहिए कि ये अवैध निर्माण है, ये आपकी ज़मीन नहीं है, इसको बुलडोज किया जाना ही ठीक है, यानी तो आप बुलडोज नहीं करते हैं तो सरकार को चाहिए कि इसमें दूसरी चीज़ करें, मस्जिद कम से कम यहाँ पर नहीं हो? मुकेश जी, जो जमीन का एग्जिस्टेंस है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि जमीन एक्चुअल में है किसकी, उसका मालिकाना हक किसके पास है। अगर इसकी जांच चल रही है, कोई मुकदमा चल रहा है, या किसी ने इसको अपने मालिकाना हक के लिए कोई मुकदमा वगैरह डाल रखा है, दावा डाल रखा है, तो अगर कोर्ट में केस प्रोजुडिशियस है तो ये मामला जो कोर्ट में फैसला देगा वो मान्य होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात ये है कि अभी मैं विजय जी को भी सुन रहा था, और हमारे बहुत सीनियर वीएचपी के साथी हैं विनोद बंसल साहब, मुसलमानों से इतनी भी दिक्कत क्या है? सब मुसलमान एक जैसे नहीं होते, सब हिंदू भी एक जैसे नहीं होते। देखिए, सुन लीजिए विजय जी, सुन लेते हैं फिर आगे, सुन लेते हैं जी। हिमाचल में ही नहीं, अब दूसरे स्टेट में बीजेपी की भी सरकार है, इतनी मजबूत सरकार है, वहां भी गलत काम हो जाते हैं, वहां भी ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं। मैंने मुकेश के ही कार्यक्रम में जो देखे शोज में कि वहां भी बहुत सारे काम दूसरे लोगों ने भी किए हैं। सवाल ये है कि जहां जिसकी सरकार है उनसे अगर गलतियां होती है, हिंदू मुसलमान ना जोड़ा जाए। अगर मुसलमान ने गलती की है, किसी के ये जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश की है, मैं उसके पक्ष में कि उनसे वो चीजें ले लेनी चाहिए। लेकिन अगर सिर्फ इसके लिए कि घुसपैठियां आ गए, सारी चीजें, अब तो 30वां टर्म शुरू हो गया विजय जी, 3रा टर्म शुरू हो गया, और हम यकीनन, मैं बहुत तवक्को रखता था कि भारत में इतनी मजबूत सरकार होने जा रही है, शायद अब इन घुसपैठियों का, बाहर से आने वालों का, अतिक्रमणकारियों का, इसका उसका सबका बोलबाला खत्म हो जाएगा। लेकिन सच ये है कि ये सिर्फ राजनीतिक बातें हैं, ये सिर्फ कहने और सुनने के लिए, वोट बटोरने के लिए हैं। देश में बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप लगाकर जिस तरह से चीजों का वोट बटेरने का, वो उसको कहता है कि वो तुष्टीकरण हो रहा है, वो ये कह रहे हैं कि हिंदुओं को लामबंद करके। रमजान जी, आप पार्टी की बात छोड़ दीजिए, अब मैं आपकी बात करता हूँ, आपके समाज की बात करता हूँ। पार्टी की बात पार्टी करेगी। 5 सेकंड का जी, मेरा समाज तो मुकेश, सारा हिंदुस्तान मेरा समाज है। मैं कतई इसमें यकीन नहीं रखता कि हिंदू मेरा समाज नहीं है, जो गलत है वो मेरा समाज नहीं है, जो सही है वो मेरा समाज है। तो ये निर्माण करने वाले तो गलत है ना, निर्माण जो अवैध निर्माण कर रहे हैं वो गलत है ना। अवैध निर्माण करने वाले रमजान चौधरी साहब, अवैध निर्माण करने वाले गलत है ना। कर रहे हैं वो भी गलत।
गलत गलत है, गैर कानूनी तो आप गैर कहिए कानूनी है, उसको ऐसा बोलिए बताने का गिरा देने की बात कहिए ना भाई, उसको उस अवैध मस्जिद को गिराओ। मैंने तो कहा है कि अगर कुछ भी गलत है, कोई भी बिल्डिंग गलत है, मैंने फिर चाहे अब अपना मकान आप जो बना है ना, रखा है, आप फिर इसको कुछ कोई भी बिल्डिंग गलत है, यही चीज बताता है कि आप प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं उस कंस्ट्रक्शन मैं बिल्कुल प्रोटेक्ट नहीं, नहीं बिल्कुल करना यही चाह रहा। आप मैं और ये कैसे कहना प्रोटेक्ट चाहता करते हूं हैं? कि अगर आप बोलेंगे रमजान जो पहले चौधरी का मकान भी गलत बना हुआ है, उसको भी गिराने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। मैं अपने से तस्वुर करके चल रहा हूँ। बात ये नहीं है, बात ये है कि हर बात को हिंदू मुसलमान से जोड़कर देखना ये सही नहीं। अच्छा, अब इस बार तो हिंदू मुसलमान से कौन जोड़ रहा है इसको? अभी विजय जी कह रहे थे कांग्रेस कि कांग्रेस ने किया है ना, कांग्रेस के मंत्री हैं, वहां के लोग कह रहे हैं भाई आप मैंने हिंदुओं तो के खुद इलाके में कहा आकर है, के कब्जा करके अवैध कांग्रेस- मस्जिद बनाइएगा तो हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे तो क्या करेंगे उसको? हिंदू करेंगे उसको, क्या करेंगे उसको? कांग्रेस और बीजेपी भारत नहीं है, कांग्रेस और बीजेपी से हटकर भी भारत है। भाई तो कांग्रेस और बीजेपी यहाँ पे कहाँ आती है? तो आम लोग वहां पर सड़कों पे है ना, आम लोग डिमांड कर रहे हैं भाई। सड़कों पर हैं, हाँ। सही है, उनकी मांग सही है, और उन्होंने जिस तरह से जो हमारे यहाँ कानून है, संविधान है, और तमाम संस्थाएं बनी हुई हैं, न्यायिक संस्थाएं हैं, वहां से फैसला होगा। पब्लिक सड़कों पर थोड़ी फैसला करेगी मुकेश भाई। पब्लिक जब जी, सड़क मेरा- पे मेरा आती है ना मेरा तो वहां 10 सेकंड- फैसला हो जाता है। आप ये चलिए एक बार जी, विनोद 10 बंसल जी सेकंड कुछ बोलना चाह रहे हैं, समय की कमी है। 10 विनोद सेकंड बंसल में जी मेरा ठीक, मैं जवाब आऊंगा दीजिए। विजय जी, आपका विनोद बंसल जी ने हाथ उठाया तुरंत। विनोद जी, विनोद जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपका लगता है म्यूट किया हुआ है। मेरी आवाज, हाँ जी, तब मेरी आवाज नहीं आ रही? हाँ अब आ रही है। अच्छा मुकेश जी, मैं ये कहना चाहता हूँ रमजान जी से कि इन्होंने सारी बातें कही, आऊंगा बड़ी तोमर जी, आपके छोटी-छोटी पास बात- आऊंगा जी। बात कही। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ आखिरकार इन्होंने जो है ना जी, ये बात नहीं कही अभी तक कि ये जो वक्फ बोर्ड कर रहा है वो अवैध कब्जा है, इसको हटना हाँ, चाहिए। हाँ। एक फिर बात बुलडोज होकर के जमीन साफ होकर के सरकार के पास जानी चाहिए। ये दो बातें कहने में इनको गुरेज क्यों हो रहा है? हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान करके बात को जो है ना प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, बचाना चाह रहे हैं। ठीक है, समय की कमी है विजय जी, उसके बाद मैं तोमर जी के पास आऊंगा जी। मुझे दो बातों का जवाब दे दीजिए। जहां जनसंख्या नगण्य हो मुस्लिमों की, वहां भी दंगे, और जहां कांग्रेस की सरकार हो जिस राज्य में, वहां बछड़े मारे जा रहे हैं, अवैध मस्जिदें बनाई जा रही है। नालागढ़ में आप जाके देखिए। आप मुझे बताइए, हमारे यहाँ शमशान घाट होता है, आपके यहाँ कब्रिस्तान होता है, ये रोड के सामने कैसे मजार आ जाते हैं? कौन दफनाता है वहां? और नए नए पैदा हो जाते हैं, एक भी नहीं है। तो ये बड़ी सोची समझी साजिश है, और आपने बड़ी चतुराई से उसको एक सामान्य मामला बना दिया। बिल्कुल। सामान्य से एक ढांचा है और उसमें भाई जो वो कार्रवाई कर दी जाए। बिल्कुल ठीक भाई है सर, आप समय की इसको ये कमी है। देखिए। तोमर साहब बहुत देर से सुन रहे हैं आप लोगों को। तोमर, हाँ चीयस तोमर जी, जी बोलिए तोमर साहब जी। मुकेश जी, मैं तो एक ही बात कहना चाह रहा हूँ। मुकेश जी, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि जो आज ये मसला खड़ा हो गया, जो मुद्दा बना रहे हैं, चाहे हम तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी ये कह रहे हैं कि अवैध कब्जा है, अवैध निर्माण है, वो कानून के दायरे में उसको कानून अपना काम करेगी, और जो भी कानून। आवाज नहीं आ रही आपकी, तोमर साहब की आवाज जो है वो लगता है जी। एक बार आ रही आवाज तोमर साहब, एक बार बोलने की कोशिश कर। अच्छा, नेटवर्क आपका ठीक नहीं है। रमजान जी, आपसे सवाल किया गया है, क्या उसका जवाब देंगे? हमारे पास समय की कमी है, प्रोग्राम को वाइंड अप भी करना है जी। विजय जी जो कह रहे थे कि मैंने एक घटना को सामान्य बना दिया, मैं पहली बात तो ये कि आपने मुझे बहुत लेट जोड़ा है, मैं पूरी गुफ्तगू जो डिबेट हुई है उसको पूरी तरह से सुन नहीं पाया हूँ। लेकिन मैं फिर भी ये कह रहा हूँ कि मैं कानून का आदमी हूँ, संविधान का आदमी हूँ, देश संविधान से कानून से चलता है, चाहे रमजान हो, चाहे बंसल जी हो, और चाहे विजय जी हो, और किसी के लिए भी कोई मसला हो, कोई हिंदू मुसलमान नहीं है। अगर अवैध है तो अवैध ढांचा है, और कानून और संविधान में ये प्रावधान है कि उसको आप कीजिए रमजान जी, आप मांग कीजिए, फिर एनआरसी लाई जाए ताकि सबके लिए संविधान एक जैसा हो जाए। फिर क्यों आप पीछे हट जाते हो? मैं तो उसके पक्ष में रहा हूँ, आपने मेरा पक्ष नहीं सुना, इसका मतलब। ठीक है, आप जाइए ना। मैं कहता हूँ, मैंने रमजान जी, हमेशा ये बात आप कही है जाइए, विजय जी। ये जो कट्टर मौलवी बैठे हैं नकली, जो आप जैसे विद्वान आदमी जाए समाज को समझाए, फिर कैसे देखिए, ऊपर करने का काम करते हैं? मैंने हमेशा कट्टर मौलवियों का भी विरोध किया है विजय। बिल्कुल ठीक है। हाँ, रमजान चौधरी का थोड़ा अलग स्टैंड रहा है, इसलिए इनका भी विरोध इनके समाज में होता रहा है, लेकिन इस पे इनका जो स्टैंड है वो लोगों को समझ नहीं आ रहा। रमजान चौधरी जी, इस पे जो आपने अपना स्टैंड दिया है लोगों को समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जिस तरीके से देवभूमि पे, पहाड़ के इलाके में जिस तरीके से मुसलमान घुसपैठ बढ़ा रहे हैं, और वहाँ पर मस्जिद का निर्माण शिमला के में जिस तरह हुआ है, वो केवल अवैध मस्जिद ही नहीं बल्कि एक तरीके से कहें कि हिंदुओं के सीने पे एक कंस्ट्रक्शन को खड़ा कर दिया गया है, अवैध कंस्ट्रक्शन को, और सरकार के संरक्षण में इस कंस्ट्रक्शन को
बड़ा होने दिया गया। और अब जब ये हद से बड़ा हो गया है तो लोग जो है वो सड़क पे हैं। लोगों के दबाव के बाद, जनता के दबाव के बाद से सरकार दबाव में आई है और अब सदन के भीतर भी आवाज़ उठने लगी है। अब ये अगर मस्जिद गिराई नहीं जाती, इस अवैध निर्माण को अगर गिराया नहीं जाता है तो जनता जो है वो सरकार को गिरा देने के संकल्प के साथ सड़क पे आई है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।